ओम शांति। आज 11 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे जितना जितना तुम देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना बाप के वर्षे का नशा चढ़ेगा। देह अभिमान में जब होते हैं तो वो नशा ही नहीं चढ़ता है और इसीलिए बाप की याद भी नहीं रहती। तो देही अभिमानी बनना अर्थात स्वयं को आत्म समझकर बाप को याद करना। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बच्चे जब तुम किसी को भी समझाते हो तो सबसे पहले दो बाप का परिचय जरूर दो। इसीलिए बाबा ने फॉर्म भी बनवाया था कि जब कोई भी कोर्स के लिए आता है तो उनसे पूछा जाए आपका शारीरिक पिता का नाम, और फिर लिखा जाता कि आपके पारलौकिक बाप का नाम क्या है। जो जिसको भक्ति करता था उसका नाम लिख देते थे। श्री कृष्ण का नाम लिखता था, हनुमान का नाम लिखता था, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप से परमात्मा पिता को पहचानते ही नहीं है। बाबा आकर के इस समय हम बच्चों को पूरी पूरी पहचान देते हैं, तो बाबा कहते हैं उसे बहुत प्यार से याद करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं, इसलिए आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बना दें। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो, उन गुणों को धारण करते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं और याद करते हैं? उत्तर है, बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते, बच्चे मैं आया हूं। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हुआ हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं। क्या समझाते? कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे। बाबा आकर के ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं चक्र की स्मृति जरूर रहनी चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। जैसे बाबा की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं।
जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है, विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो जट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ। देह से परे आत्मा, तो आत्मा के बाप का नाम बताओ। तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते हैं। अरे तुम लौकिक बाप को तो जानते हो, और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी है हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। बाबा बिल्कुल सहज बात बताते हैं। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही है, इसलिए भगवान से मिलने के लिए यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते सब लौकिक बाप भी भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती है। बल कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं। रहस्य का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ना सके। खाली प्रकाश में बिंदु का रूप दिखाए तो कोई समझ न सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। मनुष्य क्या कहते, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है कि परम पिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करे, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करे। तो बाबा क्या कहते, अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहां ही आकर बैठेंगे, प्रकृति के बीच में आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, ये सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते हैं, बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते हैं
उनको भगवान कैसे कहेंगे? जो भगत खुद भक्ति कर रहा है उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। गाते भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। इसको पता नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाबा ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचा होगा, कोई बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहां तुमको बाप एक ही धंधा सिखलाते हैं। कौन सा? कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको ये लक्ष्य दो। बाबा कहते सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुमको समझाना है, भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्ण पुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। श्री कृष्ण पुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी को बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मनिश्चय करो, आत्माभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहां भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है। बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं, मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है, पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते हैं, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा। तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाबा कहते तुम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परम पिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते हैं। अभी हेल है, प्राचीन भारत खंड ही है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे
और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर वह सांवरा था ना। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम यह बातें समझते हो कि सतयुग में सर्प भी नहीं होंगे जो किसी को काटेंगे और सांवरा हो जाएगा। बाबा कहते अभी तुम यह बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की ही है। माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है। क्या समझाते बाबा? घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना। सभी एक को याद करते तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं है। याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना। बच्चा समझते हैं हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है। निराकार और साकार पियर घर है। बुलाते भी है, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं कि कैसे वो आकर दुख से लिबरेट करके सुख देंगे, कहाँ का गाइड बनेंगे। बाबा कहते बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे? मनुष्य, गुरु, महात्माएं जब वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे? यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूं। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का। संगम युग पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का। उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पाठ भी बजाते हैं। यहां तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है। साक्षात्कार तो नौधा भक्ति वालों को भी होते हैं। बहुत तीखे भक्त होते हैं, उनको नौधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौधा भक्ति की बात नहीं। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। शिव बाबा कहते दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब मामेकम याद करो तो यह बनेंगे।
अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते हैं। विष्णु द्वारा पालना, चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की, दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते नहीं है, किसका भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। बाबा का ही आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था। हैदराबाद में जहां बाबा रहते थे, तो बाबा के घर में तो सत्संग होता ही था, लेकिन घर में जब लोग नहीं बैठ पाए तो पूरा आंगन बाबा का जो था वो आंगन भर जाता था। जज, मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। यह तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवान आज काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो। शुरू में फिर बाबा ने भी ये कहा, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो, दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। एक चल पड़ता है, एक छोड़ देता है। तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहां तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है। एक बाबा पढ़ा रहे हैं, अब ये खेल पूरा होता है। सब एक्टर्स हाजिर है, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती है। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा। फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरी पॉइंट, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो
तो सफलता मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सके। इतने पक्के हो ना, जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता है। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। कभी हलचल है कभी अचल है तो बाबा कहे कभी सिंहासन मिलेगा और कभी नहीं भी मिलेगा। इसलिए स्थिति हमारी एक रस होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।